दौड़ती सड़कें, ये जो भागती दौड़ती सड़कें सुबह के टाइम जब सुनसान होती है ना तो कितनी अजीब लगती है। और मौसम देखिए, अभी सुबह के है ना 6 बजे हुए हैं। अंदर का झाड़ू पोछा कर लिया है, बाहर का करना बाकी रह गया है, तो मैं बाहर का कर रही थी। उससे पहले मैंने सोचा कि मौसम दिखा देती हूँ आज का। आज सुबह सुबह जब मोबाइल चेक किया तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। तो इतना तो ठीक है, क्योंकि रात के टाइम में भी इतना ही था जब 11 बजे के आसपास। और अभी मैं ना बाहर का झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ। और ना मेरी जब तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो सच बताऊँ तो मेरा है ना इतने सालों का, मतलब मेरी शादी को 14 साल हो चुके हैं। इन 14 सालों का मेरा जो रिकॉर्ड था ना वो टूट गया था जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो। और अभी मैं ना यहाँ पे बस झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ और उसके बाद में नहाऊँगी। और नहाते समय मैं ही ना कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना धो तो फिर ना गीले हो जाती हूँ। तो फिर ना ठंड में गीला हो तो ठीक नहीं रहता है ना, या तो फिर कपड़े वगैरह बदलो, फिर कपड़े बदलो तो फिर वापस से उनको और धोने के लिए हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि नहाते समय में ये ना मेरे से जितना ना धुलते हैं उतने मैं धो लेती हूँ। और ना आप लोग मुझसे बोल रहे थे वॉशिंग मशीन के लिए, तो वॉशिंग मशीन के लिए मैंने इनसे कही थी हस्बैंड जी से कि है ना वॉशिंग मशीन के लिए। तो उन्होंने बोला कि है ना अब कि अगली साल ले लेंगे, जब ऑफ सीजन के टाइम पे ले लेंगे तब सस्ती पड़ जाएगी, इस साल और काम चला ले। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी मैं अच्छे से पहन ओढ़ करके और फिर ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो जाता है, टोपा पहनती हूँ तभी भी हो जाता है। तो इसलिए मैं ना शॉल और डाल के फिर मैं कर रही थी सफाई वगैरह। और नहा लिया है मैंने और कपड़े वगैरह धो भी लिए हैं। और अभी मैं ना यहाँ पर ना पूजा के बर्तन ले आई हूँ। भगवान जी को उठा दिया है मैंने, लड्डू गोपाल जी को, और वहाँ से मंदिर की सफाई भी कर दी है और मंदिर की तरफ से पोछा भी लगा दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर ये बर्तन ले आई थी, इन बर्तनों को धो लिया है मैंने। और धोने के बाद में इनको है ना पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि है ना धोने के बाद में इनमें से पानी टपकता रहता है ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसलिए ना पोंछ लेती हूँ एक साफ़ कपड़े से। और यहाँ पे ना वाइपर से सूद भी दिया है मैंने। अब अभी मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ, है ना कपड़े वगैरह सुखा दूंगी और साथ में ना सत्यनारायण जी भगवान जी को जल चढ़ाना और तुलसा जी में जल देना, ये सब कुछ करके आऊँगी। तो एक साथ ही बाहर का काम कर आऊँगी। तो अभी मैंने यहाँ से बाथरूम में से कपड़े ले लिए हैं और उनको है ना सुखा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़े भी सुखा लिए और साथ में ना तुलसा जी में जल दे दिया था, सत्यनारायण भगवान जी को भी जल चढ़ा दिया है। और एक लोटे में अलग से जल लेके जाती हूँ, वो मंदिर के अंदर जल रखती हूँ, तो वो वाला जल होता है। तो सारे प्लांट्स में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ प्रसाद के रूप में। और ना यहाँ पर ना अभी मैं आ गई हूँ उन बर्तनों को लेकर के, और ना लड्डू गोपाल जी का पानी गर्म कर लिया है। अब बस मैं यहाँ पर सबसे पहले ना भोलेनाथ को स्नान कराऊंगी, उनका श्रृंगार कर लूँगी और माता रानी को भोग लगा दूँगी। माता रानी का अलग से भोग रखती हूँ। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, काफ़ी बार कमेंट्स आ जाते हैं कि ना माता रानी की मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हो तो बाकी भगवान की कैसे सेवा पूजा करते हो। तो उनकी भी करते हैं और लड्डू गोपाल जी की भी करते हैं। तो बच्चों को है ना माँ भी चाहिए, और एक स्त्री को माँ भी चाहिए होती है और बच्चे भी चाहिए होते हैं। तो माँ की सेवा पूजा तो करनी ही है। साथ में लड्डू गोपाल जी को बेटे रूप में माना है, तो उनकी भी पूजा सेवा करती हूँ। और ना यहाँ पर ना आज है ना लड्डू गोपाल जी को न्यू ड्रेस पहना रही हूँ। ये वाली ड्रेस भी मैं वहाँ से लेकर के आई थी डेली में पहनने के लिए, कि धुल भी जाएगी ये, ऐसी मतलब ऐसी है ये कि ना धुल भी जाएगी। मतलब इसके अंदर ना बुकरम वगैरह नहीं लगी हुई है। तो मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पहना करके देख रही है ना, मतलब लाड़ लड़ा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो नए कपड़े पहनते हैं, तो और भी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया जला लिया है और आरती भी कर ली है। और हमारे लड्डू गोपाल जी को देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं। कभी भी कुछ भी नया पहना दो ना तो इतने खुश होते हैं कि बस पूछो ही मत। बहुत ही सुंदर लग रहे, कुछ भी नया पहना दो इतने सुंदर सुंदर लगता हूँ मैं, बहुत सुंदर सुंदर। और ये एक शॉल टाइप मैंने इनके लिए बनाया है,
सिलाई से बनाया था, तो बहुत ही वार्म भी है और सॉफ्ट भी है, तो अच्छा रहता है। इनको उड़ा देती हूँ आरती के बाद में। कुछ ज़्यादा ही है ना, तो ऐसे ओढ़ के बैठे रहते हैं आराम से। मुकुट नहीं लगाती हूँ क्योंकि फिर यहाँ से है ना ये परेशानी होती है और इनको उड़ाने में भी परेशानी होती है। तो ऐसे आज हमारी कृषु की स्माइल देख लो, खींची खींची कर रही, नज़र ही नहीं लग जाए, इसी प्यारे प्यारे लग रहे। चलो अब बस सातों की कथा होती है ना वो पढ़ूंगी। सातों की कथा पूछ रहे थे, ये होती है सप्तवार व्रत कथा। इसके अंदर सोमवार की कथा होती है, मंगलवार की होती है, बुधवार की होती है। तो जैसे आज बृहस्पतिवार है तो मैं बृहस्पतिवार की कथा पढ़ूंगी, तो ये इन कथाओं को पढ़ती हूँ। और साथ में दुर्गा चालीसा भी। जैसे ये है बृहस्पतिवार की व्रत कथा, तो इसे पढ़ूंगी आज। और ना गोविंद देव जी की जब गई थी ना, तो कृषु के लिए ड्रेसेस लेकर के आई थी, और साथ में ना एक ये वाला बैग लेकर के आई थी माला जाप का। तो पहले मैं क्या करती थी कि ना कपड़े में ही रख करके और फिर करती थी, क्योंकि ना माला जाप करते हैं ना तो कभी भी दिखा करके नहीं करते, छुप कर करते हैं, यानी गुप्त में करते हैं। तो है ना, फिर मैं ये वाला बैग ले आई थी, तो इसका यूज़ करने लग गई हूँ मैं। कल से यूज़ किया है मैंने। और अभी चलते हैं हर्षित के लंच बॉक्स की तैयारी करने के लिए, क्योंकि पूजा तो हो गई है। क्योंकि हर्षित का स्कूल है ना 9:30 बजे का, इसलिए मैं पूजा पहले कर लेती हूँ और फिर बाद में खाने वाने का ध्यान वो करती हूँ। लेकिन उससे पहले कृषु के लिए दूध गर्म करेंगे। यहाँ पर मैंने ना 1 गिलास दूध निकाल लिया है, और पहले मैं ना मलाई निकाल लूँगी और उसके बाद में 1 गिलास दूध निकाल लूँगी। और ये जो दूध होता है ना, इससे पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देती हूँ, और फिर यही दूध है ना मैं हर्षित को दे देती हूँ। तो स्कूल जाते टाइम में वो हर्षित है ना फिर इस तरह से लेकर के जाता है। और आजकल है ना 9:30 का स्कूल हो गया ना, तो सुबह की पूजा वगैरह है ना मैं इसके हर्षित के स्कूल जाने से पहले ही कर लेती हूँ। सही है कि ना टाइम से हो जाती है पूजा भी। और यहाँ पे है ना दूध गर्म हो रहा था, इतनी देर में मैंने ना सब्जी की तैयारी कर ली है। रात को ही दाल भिगो करके रख दी थी। दाल वगैरह बनाओ तो उसको रात में ही भिगो देना तो सही रहती है, कम सीटी में बन जाती है, गैस की भी बचत हो जाती है। और जैसे ना कुछ सब्जी बनानी होती है तो वो भी मैं रात में ही काट के रखती हूँ। और ना जैसे प्याज है, टमाटर है, इनको मैं ना सुबह के टाइम में ही काटती हूँ। इनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और इनको ना पहले से काट के रखते भी नहीं है। इसलिए बाकी जो सब्ज़ी वगैरह होती है, जैसे पत्ता गोभी बनाओ या गोभी बनाओ, तो इनको बड़ा देखना पड़ता है, या मेथी बनाओ तो देख देख के काटना पड़ता है, और फिर ना इनमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इनको रात में ही साफ़ करके रखती हूँ और धो के भी रखती हूँ, जैसे मेथी वगैरह को, तो जिससे निचुड़ भी जाए। यहाँ पे मैं अदरक को कूट ले रही हूँ, क्योंकि मैं मिर्ची और अदरक डाल करके और फिर बनाऊँगी। यहाँ पे ना दूध गर्म कर रही थी, तो दूध भी गर्म हो गया है मेरा। यहाँ पर मैं ना सब्जी को, दाल को छोंक दूँगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध है ना ठंडा कर लिया था, और यहाँ पे मैं उनके लिए ना भोग में वो रख रही हूँ, गज्जक रख रही हूँ। मैं ना ये जयपुर से लेकर के आई थी, तो वही है ये, अभी उनको वही प्रसाद में लगा देती हूँ कि ना, जैसे तिल के लड्डू रख दिए, कभी ये रख दिया, तो इस तरह से भोग लगा दिया है मैंने अभी यहाँ पर इनका। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि है ना लड्डू गोपाल जी को आप कितने टाइम भोग लगाते हो, तो मैं 4 टाइम भोग लगाती हूँ। पहला है ना शुरू में सुबह सुबह वो हो जाता है मिश्री का या सूखे मेवे का या रेवड़ी वगैरह इनका, फिर दूध का हो जाता है, फिर प्रॉपर लंच होता है, और फिर रात में ना दूध का होता है। और फिर इसके अलावा भी अगर हम लोग है ना कुछ बनाते हैं तो उसका भी हम भोग लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा रहता है। शाम के टाइम में प्रॉपर ना भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये होता है कि है ना शाम के टाइम मेरे है ना ये होता है कि सुबह की सब्ज़ी बच जाती है, तो कई बार तो मैं ना शाम के टाइम सब्ज़ी नहीं बनाती, तो फिर मेरा नहीं हो पाता है। तो फिर इसलिए मैंने है ना, और कहते हैं कि आप है ना जिस तरह से नियम ले लेते हो ना, वो नियम आपको फॉलो करने चाहिए। तो बस इसलिए मैं ना जो मैंने ले रखा है नियम, उसको मैं ना अच्छे से पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर ना अभी दाल को भी मैंने छोंक दिया है, तो अभी मैं यहाँ पर ना आटा भी लगा ले रही हूँ, क्योंकि हर्षित है ना, हर्षित को मैंने स्कूल में चावल वगैरह नहीं देती हूँ दाल के साथ में, ना रोटियां ही सेक करके देती हूँ। पराठे वो अरहर की दाल से है ना
अरहर की दाल से ना उसको पराठे अच्छे लगते हैं, तो वो पराठे ले जाता है। यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है, मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और अभी कैमरा उठाया, जस्ट सो गई थी तो धूप में बैठ गई थी एक्चुअली थोड़ी सी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में मैं अंदर आकर के सो गई थी, क्योंकि थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाओ ना तो ये हड्डी वगैरह की सिकाई भी हो जाती है और फिर ना नींद भी अच्छी आती है। तो अभी कैमरा उठाया तो देखा कि बिंदी नहीं लग रही है, तो एक बिंदी लगा लेती हूँ। और ना मेरा कैमरा है ना, मेरा मिरर का भी काम करता है। इस वाले को डोर को खोल के रखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बेड के आगे ना ये मिरर पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब क्या करें, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि कहीं रखें। तो इसलिए ना इसको, इसके जो ड्रेसिंग का वो होता है ना, वो खोल के ही रखते हैं। तो अब क्योंकि हर्षित भी बड़ा हो गया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे वगैरह आते हैं तब मैं बंद कर देती हूँ। तो यहाँ पे चाय भी बन गई है, तो बस अब हम लोग है ना चाय पियेंगे। और ना इसके है ना जो ऊपर स्वेटर पहनती हूँ ना, उसके नीचे ये ब्लाउज टाइप एक पहन करके रखती हूँ, तो 2 हो जाते हैं। ये इनर हो जाता है, ऊपर से एक स्वेटर हो जाता है, तो 2 पहनती हूँ ना, तब जा करके है ना कपकपी कम होती है। नहीं तो है ना इतनी ज़्यादा कपकपी लगी रहती है। कपकपी मतलब कहाँ, मतलब अंदर से कम, मतलब सर्दी सी लगती रहती है। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे। और हाँ, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। मुझे तो आप लोग बोल देते हो कि दीदी आप अपना ध्यान रखिए हमारे लिए, तो आप भी अपना ध्यान रखिए प्लीज़ मेरे लिए।